स्वामी जी कहते हैं राम नाम पाप के पंछियों का बहेलिया, पाप के पंछी को वो मार कर खा जाता है सिर्फ राम का नाम। हमने प्रथम दिन बात की थी कि सात्विक श्रद्धा रूपी गाय मिले, जब तब व्रत रूपी हरा चारा मिले, सूखा चारा नहीं, हरा चारा, ताजा चारा, जो प्रतिदिन जो हम जब तब करते हैं उसका, इना कि पहले का संस्कार, पहले का पुण्य, वो सूखा चारा श्रद्धा को नहीं चाहिए, सात्विक श्रद्धा रूपी गाय को नहीं चाहिए, हरा चारा, ताजा चारा चाहिए, तब गाय पुष्ट होगी, यानी श्रद्धा आपकी पुष्ट हो। और उसे सत्कर्म शुभ कर्म करके उस हरा चारा को खिलाना है। हम लोग इतने दिनों से सुन रहे थे, शुरू में ये बातें सुन रहे थे, दूध निकला, दूध को गर्म किया गया, यही निष्कामता की अग्नि में, उसके बाद दूध को ठंडा किया गया, जामन डाला गया, दही बनी, दही से मक्खन बना। तो पहले मक्खन निकालें, दम का आधार लें, यानी इंद्रियों को भटकने न दें, सत्य और सुंदर वाणी की रस्सी लगाकर उसे मथें, फिर निर्मल पवित्र यह मक्खन निकलेगा। घी बनाने के लिए पहले दूध को आग पर पकाया, फिर दोबारा आग पर पकाते हैं मक्खन को। दूध को आग पर पकाने से घी नहीं निकलेगा, मक्खन निकालें और फिर उसे आग पर पकाएं तब घी निकलेगा। लेकिन आग पर कैसे पकाएं? गोस्वामी जी उत्तरकांड के 117वें दोहे के पहला 117वां दोहा में 4 दोहा है, क ख ग घ। तो क में कहते हैं जोग अगिन करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, यानी सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। शुभ अग्नि मतलब शुभ कर्म भी और अशुभ कर्म भी, सबको योगाग्नि में भस्म करें। तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाएगा। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मकता बुद्धि से ठंडा करें। कितनी वेदांत की बहुत गूढ़ बातें रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं। वेदांत की गूढ़ बातें हैं, निष्कामता की अग्नि, योगाग्नि, ज्ञान अग्नि की बात करते हैं, और निश्चयात्मकता, निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय बुद्धि, ढुलमुल बुद्धि नहीं, उससे ज्ञान रूपी घी को ठंडा करें। योगाग्नि प्रकट करके उसमें शुभ और अशुभ ईंधन लगा दें, न शुभ कर्म न अशुभ कर्म बचे। परंतु हम सिर्फ शुभ ही बटोरना चाहते हैं, अशुभ अशुभ छोड़ना चाहते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। घी में भी मैल होता है, मक्खन को पकाते समय वो फट बोलता है तो कलछी से उसे निकालते रहते हैं, यानी ममता रूपी मल नहीं होना चाहिए, तब वैराग्य और प्रबल होगा। ममता का मैल जब जल जाएगा तो ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें, फिर विवेक, वैराग्य फिर विवेक, विवेक फिर वैराग्य, वैराग्य फिर विवेक, विवेक फिर वैराग्य, ऐसे बनेगा घी। अभी दिया की बात लेकिन आई नहीं है, अब दिया भी बनेगा। गोस्वामी जी कहते हैं वैराग्य के बाद यह भाव आ गया कि मैं वैराग्यवान हूँ, तो फिर अभिमान का जाना बाकी है। ये भाव, अरे मैं तो वैराग्य ले लिया, मैं तो वैरागी हूँ, मैं वैराग्यवान हूँ, तो अभिमान है, लेश मात्र का भी अभिमान है। हम तो कह रहे हैं अभिमान अभी गया नहीं, इतनी कठिनाई से वैराग्य लाए और मैं वैराग्यवान हूँ, यह भूल जाइए। आप ले तो आए वैराग्य को, लेकिन ये मत समझिए कि मैं वैराग्यवान हूँ, यही है बुद्धि। जैसे कैकेयी ने महाराज दशरथ को कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए, भरत को राज दीजिए, जबकि राम और भरत अभिन्न है, लेकिन उनके बीच की दूरी का कारण मंथरा है। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को आक्रांत कर दिया और यह मानकर गलती कर दी कि वस्तुतः दोनों में भेद है, राम और भरत में। दशरथ जी ने भी कहा, अरे 2 आंखों में कोई भेद मानता है क्या? चाहे राम राजा बने या भरत राजा बने, मेरे लिए तो बात एक ही है। परंतु कैकेयी ने कहा नहीं, मैं राम को वन में भेजूंगी, प्राण और शरीर से दूरी उत्पन्न करने का कार्य कैकेयी ने किया। प्राण को अलग किया, शरीर को अलग किया। राम वन में रहेंगे, भरत सिंहासन पर बैठेंगे, यानी राम जमीन पर बैठेंगे। इतनी बड़ी तैयारी करने के बाद भी राम राज का बनना कितना कठिन था। तत्व ज्ञान हो तब तो रामराज आए, रामराज हो। तत्व ज्ञान से जो माया का भेद है उसका निराकरण श्री भरत जी जैसे व्यक्तित्व में होता है।